आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण हम सब सीख रहे हैं। आप सब इसके अंतर्गत शक्र स्तुति का आज हम उच्चारण करेंगे, फिर मीनिंग समझेंगे। शक्र का मतलब है इंद्र। इंद्र ने क्या किया था? भगवान की स्तुति की थी। जो इंद्र होता है वो नमोत्थणम के पाठ से भगवान को वंदना करते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम हो गया शक्र स्तुति। ओरिजिनल नाम तो शक्र स्तुति है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसको नमोत्थणम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नमोत्थणम से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम बोलचाल की भाषा में नमोत्थणम बोलते हैं। जैसे लोगस से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए लोगस बोलते हैं। रियल नाम तो कित्तणम है, चतुर्विंशति स्तव है, लेकिन हम उसको लोगस बोलते हैं। वैसे ही ये नाम तो ओरिजिनल शक्र स्तुति है। शक्र यानी इंद्रों ने जिनकी स्तुति की थी। तो इंद्र होते हैं वो तीर्थंकरों की जो स्तुति करते हैं वो नमोत्थोणम के पाठ से करते हैं। तो नमोत्थोणम हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। एक एक शब्द को मैं 3 बार बोलूंगी। आप म्यूट करके सभी साथ में बोल सकते हैं। एक बार मैं सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि आवाज आएगी नहीं मेरे पास। अब हम करते हैं उच्चारण। सबसे पहले नमोत्थु णम। णम अलग है, नमोत्थु अलग है। नमोत्थु णम, नमोत्थु णम। अरहंताणम, अरहंताणम, अरहंताणम। भगवंताणं, भगवंताणं, भगवंताणं। आईगराणं, आईगराणं, आईगराणं। तित्थैराणं, तित्थ तित्थयराणं, तित्थयराणं, तित्थयराणं। सह संबुत्थाणं, सह संबुत्थाणं, सह संबुत्थाणं। द और द साथ में है, इसलिए संयुक्त जहां भी अक्षर होता है, दो एक साथ होते शब्द, वहां पे जोर लगता है, वो हमेशा ध्यान रखना है। सह संबुत्थाणम, सह संबुत्थाणम। पुरुषोत्तमाणम, डबल त है। पुरुषोत्तमाणम, पुरुषोत्तमाणम ऐसे नहीं बोलना है। बोलना कैसे है? पुरुषोत्तमाणम, पुरुषोत्तमाणम। पुरुष सिंहाणम। सी में ई जो है वो बड़ा है, इसलिए हमें लंबा बोलना है। पुरुष सिंहाणम, पुरुष सिंहाणम। पुरीश्वर पुंडरीयाणम, पुरीश्वर पुंडरीयाणम, पुरीश्वर पुंडरीयाणम, पुरीश्वर पुंडरीयाणम। पुरीश्वर गंधहत्थीणम, पुरीश्वर गंधहत्थीणम, पुरीश्वर गंधहत्थीणम। त और थ है और प्लस ई भी बड़ा है। पुरीश्वर गंध हत्थीणम, हत्थीणम ऐसे बोलना है। लोगुत्तमाणम, 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 लोगुत्तमाणम। लोग नाहाणम, लोग नाहाणम, लोग नाहाणम, लोग नाहाणम। लोग हियाणम, लोग हियाणम, लोग हियाणम। लोग पैवाणम, लोग पैवाणम। ई बड़ा है इसलिए बड़ा आएगा। लोग पैवाणम, पैवाणम ऐसे नहीं। लोग पैवाणम, लोग पैवाणम। लोग पज्जोय गराणम, लोग पज्जोय गराणम। डबल ज है। लोग पज्जोय गराणम, लोग पज्जोय गराणम। अभय दयाणम, अभय दयाणम, अभय दयाणम। चक्षु दयाणम, क और ख दोनों संयुक्त हैं। चक्षु दयाणम, चक्षु दयाणम,
मग्गुदयाणम, मग्गदयाणम, डबल ग है, मग्गदयाणम, 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 शरणदयाणम, 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 जीवदयाणम, 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 बोहिदयाणम, 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 धम्मदयाणम, 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 धम्मदेशयाणम, 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 धम्मनायगाणम, 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 धम्मसारहीनम, 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 धम्मवर चाउरंत, डबल म है, इसमें तीनों में डबल है, चारों में डबल म होने से जोर लगेगा। धम्म वर चाउरंत, धम्म वर चाउरंत, धम्म वर चाउरंत, चक्रवट्टीणम, डबल क है, डबल ट है, प्लस ई भी बड़ी है, इसीलिए हमें कैसे बोलना है, चक्क, चक्रवट्टीणम, 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 दीवो, दी बड़ा है, दीवो, दीवो नहीं बोला, दीवो, ताणम, दीवो ताणम, शरण गई, शरण गई, पैठा, पैठा, अपड़ी है वर, अपड़ी है वर, अपड़ी है वर, नाण दंसन, नाण दंसन धराणम, नाण दंसन धराणम, नाण दंसन धराणम, व्यट छौमाणम, व्यट छौमाणम, व्यट छौमाणम, व्यट डबल ट है, व्यट छौमाणम, जिणाणम, जिणाणं जावयाणम, जिणाणं जावयाणं, जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, तिन्नाणं डबल न है, तिन्नाणं तारयाणम, बुद्धाणं, द और ध है, जोर से जोर लगेगा, बुद्धाणं, 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 बोहियाणम, बोहियाणम, बोहियाणम यहाँ पे है, बोहियाणम होता है, बो बुद्धाणं बोहियाणम, मुत्ताणं मोयगाणम, मुत्ताणं मोयगाणम, सब्बन्नूणम, 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 एक ना इधर आएगा, सब्बन्नूणम, 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 सब्ब दरीशीणम, डबल व है, सब्ब दरीशीणम, सब्ब दरीशीणम, शिव, रस्व है, छोटा ई है, इसलिए शिव, इसमें शिव ऐसे नहीं बोला, शिव, मयल, शिव, मयल, शिव, मयल, मरु, मरुय, 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 मणंत, 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 मक्खय, मक्खय, क ख है साथ में, मक्खय, मक्खय, मव्वा बाह, डबल ब है, जोर लगेगा, मव्वा बाह, मव्वा बाह, मपुण रावत्तयम, मपुण रावत्तयम, मपुण रावत्तयम, सिद्धि गई नामधेयम, सिद्धि गई नामधेयम, हाणम, संपत्ताणम, संपत्ताणम, नमो जिनाणम, जीय भयाणम, नमो जिनाणम, जीय भयाणम, नमो जिनाणम, जीय भयाणम, नमो जिनाणम, जीय भयाणम। इस प्रकार हमने उच्चारण किया। अब हम मीनिंग करेंगे।
एक एक शब्द का हम मीनिंग करेंगे। नमोत्थु नम, नमोत्थु का मतलब होता है नमस्कार हो। नम है वाक्य अलंकार के लिए, वाक्य की सुंदरता के लिए नम को जोड़ा गया है, इसे नम का कोई मीनिंग नहीं होता है। नमोत्थु का मतलब होता है नमस्कार हो। नमोस्तु संस्कृत में बन जाता है नमोस्तु, तो प्राकृत में है नमोत्थु, तो नमस्कार हो। तो किसको नमस्कार करना है? अरहंताणम, भगवंताणम। अरहंताणम का मतलब होता है अरहत, भगवंताणम का मतलब होता है भगवान को। तो इंद्रदेव जो है वो नमस्कार कर रहे हैं, या हम भी जैसे मान लो तीर्थंकर को नमस्कार करें, तो नमोत्थोणम के पाठ से कर सकते हैं। नमोत्थोणम यानी नमस्कार हो। अरहंताण का मतलब अरिहंत, भगवंताण ने भगवान को। अरिहंत कौन होते हैं? जो तीर्थंकर होते हैं वो अरिहंत होते हैं। तीर्थंकर होते हैं अरिहंत, अरिहंत ही सिद्ध परमात्मा बनते हैं। संसार अवस्था में तो अरिहंत होते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो अरिहंत हो जाते हैं। और जब सिद्ध होते हैं तब ऐसी स्थिति हो जाती है, ये सिद्ध शिला है, सारे सिद्ध भगवान विराजमान है। तो नमस्कार हो अरिहंत भगवंतों को। नमोत्थो ने नमस्कार हो, अरहंताण ने अरहत भगवान को, भगवंताण भगवान को उच्चारण करना है। आई गराणम, आई गराणम धर्म के आदि करता। आईगरा का मतलब आदिकर, आदिकर का मतलब धर्म के आदि करता। यानी जब तीर्थंकर बनते हैं तो सबसे पहले वो देशना देते हैं, और देशना देते ही वो क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए उनको कहा गया आदिकर, धर्म के आदि करता। तो स्थापना कैसे करते हैं? साधु साध्वी श्रावक श्राविका, यानी भगवान की देशना होती है वो कभी खाली नहीं जाती है। उनकी देशना सुन करके कितने तो साध्वी बन जाते हैं, कितने साधु बन जाते हैं, कितने श्रावक श्राविकाएं बन जाते हैं। तो भगवान कैसे हैं, तीर्थंकर कैसे हैं? धर्म के आदि करता। आईगरा का मतलब है आदि, आदिकर यानी धर्म के आदि करता, यानी धर्म के प्रवर्तन करने वाले, यानी तीर्थ की स्थापना करने वाले। तीर्थेराणम, तीर्थ की स्थापना करने वाले। आदिकर है, धर्म के आदि करता है, यानी धर्म के संस्थापक है। और तीर्थेराणम का मतलब है धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। तीर्थंकर तब बनते हैं जब धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी चतुर्थ धर्म संघ की स्थापना होती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये सब बन जाते हैं, तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। सह समुद्धानम अपने आप बोध को प्राप्त हुए। सह का मतलब है समुद्ध, समुद्ध का मतलब है सह, समुद्ध का मतलब अपने आप। बुद्धान ने बोध को प्राप्त हुए। सह समुद्धान का मतलब है अपने आप। सह समुद्धानम, बुद्धानम का मतलब बोध को प्राप्त हुए। सह सम का मतलब है अपने आप, बुद्धान ने बोध को प्राप्त हुए। यानी तीर्थंकर होते हैं उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उनके मन में आता है कि मुझे अब संसार समुद्र को पार करना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे साधना के मार्ग पर चलना है। वो अपने आप ही, उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता आपको दीक्षा लो, आप अच्छी दीक्षा लेने के योग्य हो, उनको बोलने की जरूरत नहीं। वो अपने आप ही, उनकी आत्मा जागृत होती है, अपने आप ही उनका मन होता है अब मुझे साधना के मार्ग पर आगे आगे बढ़ना है और मुझे सिद्धि को प्राप्त करना है। सह समुद्धानम का मतलब है अपने आप, बुद्धानम बोध को। सहसम का मतलब है अपने आप, बुद्धानम का मतलब है बोध को प्राप्त हुए। पुरुषोत्तमान जो तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत होते हैं, वो कैसे होते हैं? पुरुषों में उत्तम, संसार में जितने भी पुरुष हैं उन सब में हाईएस्ट जो कैटेगरी आती है वो तीर्थंकरों की आती है। तीर्थंकर से बढ़ करके संसार में कोई भी उत्तम पुरुष नहीं है। सबसे उत्तम पुरुष अगर है कोई संसार में, वो तीर्थंकर है। फर्स्ट नंबर है तीर्थंकरों का। चक्रवर्ती नंबर 2 नंबर पे है, लेकिन फर्स्ट है तीर्थंकर। तो पुरुषों में वो कैसे? पुरुषों में जितने भी पुरुष है संसार, सब में वो क्या है? उत्तम है। पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह के समान, जैसे सिंह होता है सभी पक्षियों में वो महान होता है, प्रधान होता है,
वैसे तीर्थंकर भी सभी पुरुषों में क्या है, सिंह के समान। सिंह कैसे करता है, गर्जन करता है, दहाड़ता है, वैसे ही तीर्थंकर क्या करते हैं, अपनी देशना से जन जन का कल्याण करते हैं। पुरीश्वर पुंडरीयाणम, पुरीश्वर यानी पुरुषों में, वर यानी श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ कौन होता है, तीर्थंकर होते हैं। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल दिए, पुंडरीयाणम। पुंडरीयाणम का मतलब पुंडरिक कमल के समान। जो पुंडरिक यानी व्हाइट कलर का जो कमल होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे कमल कमल होता है वो पुंडरिक कमल होता है, वो निर्लेप भी रहता है और सबसे श्रेष्ठ होता है। वैसे तीर्थंकर भी क्या होते हैं, पुरुषों में वर यानी श्रेष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, किसके समान, पुंडरिक कमल के समान, यानी व्हाइट कलर का जो कमल है उसके समान तीर्थंकर भी क्या होते हैं, सभी पुरुषों में वर यानी श्रेष्ठ होते हैं। पुरीश्वर गंध हत्थीणम, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान। पुरुष, पुरुष का मतलब पुरुषों में, वर यानी श्रेष्ठ या प्रधान, गंध हत्थीणम, गंध हस्ती, गंध हस्ती मैंने गंध, एक ऐसा हाथी होता है जिसमें से स्मेल आती है, वो गंध हस्ती कहा जाता है। उसकी स्मेल से कितने कितने लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी स्मेल सहन नहीं कर पाते लोग, तो उनकी गंध से कई कई योजन तक उनकी गंध आती है, कई लोग उनकी गंध से दूर दूर तक चले जाते हैं, और उनके सामने कोई भी युद्ध नहीं कर सकता है। अगर गंध हस्ती आ जाए तो कोई भी युद्ध नहीं कर सकता है, इतनी उनमें ताकत होती है हाथी में। तो जिसके, हाँ मतलब गंध आती रहती है शरीर से, इसीलिए उसका नाम है गंध हस्ती। तो जैसे गंध हस्ती होता है वो सभी हाथियों में श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे तीर्थंकर भी सभी पुरुषों में श्रेष्ठ होते हैं। वो कैसे, गंध हस्ती के समान, पुरुषों में, पुरुषवर का मतलब है पुरुषों में वर यानी प्रधान, गंध हस्ती के समान। गंध हत्थीणम का मतलब है गंध हस्ती के समान। लोगुत्तमाणम, लोक में उत्तम, लोगुत्त यानी लोक में, उत्तमाणम निकल जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे, लोगुत्तमाणम यानी लोक में उत्तम। लोक नाहाणम, लोक के नाथ, जो भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, तीनों लोकों के नाथ होते हैं। उनके सिर के ऊपर भी तीन छत्र होते हैं, वो सूचना देते हैं भगवान है, वो तीनों लोकों के नाथ हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों के भगवान क्या होते हैं, नाथ होते हैं। लोग ही ह्याणम, लोक के हितकारी, यानी भगवान होते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं, वो उनका उद्देश्य क्या होता है, जन जन का कल्याण हो, लोग का हित हो, कल्याण हो, लोग के लिए वो हितकारी होते। लोग लोग यानी लोक, याणम का मतलब है हितकारी। लोक परिवाणम, लोक में प्रदीप के समान, लोग यानी लोक में, परिवाणम का मतलब प्रदीप के समान। जैसे दिया होता है, छोटा सा दिया भी यदि अंधेरे में अगर जलाते हैं तो पूरे अंधकार को समाप्त कर देते हैं। वैसे ही तीर्थंकर होते हैं, सामान्य लोगों के दिल में जो मिथ्यात्व का अंधकार होता है उनको वो दूर करते हैं। लोग बज्जोय गराणम, लोग यानी लोक में, बज्जोय यानी प्रद्योत, गराणम का मतलब करने वाले, लोक में प्रद्योत यानी प्रकाश, लोक में प्रकाश करने वाले। तो तीर्थंकर क्या करते हैं, जो उनके सामने जो गणधर होते हैं उनको हाईएस्ट ज्ञान होता है, तो तीर्थंकर क्या करते हैं, गणधरों को उपदेश देते हैं, अपनी देशना देते हैं, जिससे वो गणधर एक्सट्रीम लेवल पे, हाईएस्ट हायर लेवल का वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। लोक बज्जोय घराम, लोग यानी लोक में, उज्जोय घराम, उज्ज्वल का उद्योत करने वाले, उद्योत का मतलब प्रकाश करने वाले। अभय दयान, अभय दान देने वाले, सभी जीवों को, छकाय जीव है, पृथ्वीकाय, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर, पंचेंद्रिय, सभी जीवों को भगवान क्या करते हैं, अभय दान देते हैं। यानी भगवान के सामने किसी को भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो होते हैं उनके भीतर राग द्वेष नहीं होता है।
राग द्वेष नहीं होता है, इसलिए उनके भीतर हिंसा के भाव नहीं होते हैं, अहिंसक होते हैं पूर्ण रूप से। जहाँ अहिंसा होती है वहां बाय बर्थ वेर होता है जिनका, वो भी फ्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे डोगी और केट बाय बर्थ उनका क्या होता है, वेर होता है जन्मजात। लेकिन भगवान के सामने वो सामने बैठ जाएंगे, साथ साथ में बैठेंगे, एक ही साथ में वो पानी पिएंगे, एक ही साथ खाएंगे। बाई बर्थ वेर होता है वो भी शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान क्या है, सभी को अभय देते हैं, इसीलिए उनके भीतर जो शत्रुता होती है वो भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान की परिषद में तिरंच तिरंचणी भी आते, देवी देवता तो आते हैं, इंद्र इंद्राणी आते हैं, मनुष्य मनुष्यणी आते हैं, लेकिन तिरंच और तिरंचणी वो भी उनकी परिषद में यानी भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं। चक्षु दयान, भगवान क्या करते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र को देने वाले। चक्षु का मतलब बाहरी चक्षु नहीं देते, ज्ञान रूपी यानी आपके भीतर जो मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ था उसको हटा करके आपके ज्ञान रूपी जो चक्षु उसको खोल देते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र को देने वाले, चक्षु का मतलब है आंखें, चक्षु। दयान माने देने वाले, तो किसको देने वाले, ज्ञान रूपी नेत्र को देने वाले। मग्ग दयाणम, मग्ग यानी मार्ग, दयाणम यानी देने वाले। कौन सा मार्ग देते हैं भगवान, मोक्ष मार्ग। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। इनकी आराधना करो तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं हमें, मग्ग दयाणम, मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं। मग्ग यानी मार्ग, तो कौन सा मार्ग, मोक्ष। मोक्ष मार्ग को दयाण माने देने वाले। शरण दयाणम, शरण का मतलब शरण, दयाण माने देने वाले। सर्व जीवों के शरणभूत, जितने भी संसार में जीव हैं सभी सभी को क्या करते हैं, भगवान शरण देते हैं। यानी भगवान की जो शरण स्वीकार कर लेता है उसकी लाइफ अच्छी बीतती है, और लास्ट टाइम भी भगवान की शरण स्वीकार करता है, आगे वाला जन्म भी उसका सुधर जाता है। जीव दयाणम, जीव दयाण मैंने जीवन देने वाले। कौन सा जीवन, संयम रूपी जीवन देने वाले। यानी भगवान क्या करते हैं, संयम रत्न हमें देते हैं। बाह्य रत्न तो बहुत सारे लोग देने वाले होते हैं, लेकिन संयम रत्न हमें कौन प्रदान करते हैं, तीर्थंकर की उपस्थिति में तीर्थंकर देते हैं। अभी तीर्थंकर नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में हमें गुरु होते वो संयम रत्न प्रदान करते हैं। तो जीव यानी जीवन के दाता, कौन सी जीवन के दाता, संयम रूपी जीवन के दाता। यानी जो 5 महाव्रत हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनको वो देने वाले हैं। बोहि दयाण, बोहि का मतलब बोधि। कौन सी बोधि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनको दयाणु देने वाले, बोधि बीज को देने वाले हैं। बोहि का मतलब बोधि बीज, दयाणम का मतलब देने वाले। धम्म दयाणम, धर्म के दाता। धम्म देश यानम, धर्मोपदेशक यानी धर्म की देशना देने वाले। धम्म नाय गाणम, धर्म के नायक, धम्म यानी धर्म, नाय गाणम का मतलब नायक, धर्म के नायक। यानी वो धर्म के संस्थापक होते, लीडर होते हैं। धम्म सार हीणम, धर्म रूपी रथ के सारथी। धम्म यानी धर्म, सार ही, सार ही का मतलब सारथी। इसके सारथी, धर्म रूपी रथ के सारथी। क्योंकि धर्म रूप की रथ, धर्म रूपी रथ को चलाने वाले कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर क्या करते हैं, धर्म रूप की धर्म रूपी जो रथ है उनका संचालन करते हैं। जैसे सारथी होता है वो रथ को चलाता है, वैसे भगवान भी क्या करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये जो 4 तीर्थ हैं उनको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो उनके लिए वो रथ के समान है, धर्म रूपी रथ के समान है। धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणम, धम्मवर, धम्म यानी धर्म, वर यानी प्रधान या श्रेष्ठ। चाउरंत, चाउरंत यानी 4 गति का अंत करने वाले, अंत यानी नाश करने वाले। चक्रवर्तीणम, चक्रवर्ती के समान। चक्रवर्ती जब बनते हैं तो क्या करते हैं, चारों दिशाओं में वो युद्ध करके वो चारों दिशा को जीत लेते हैं। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, चतुर गति जो 4 गति है उसका अंत कर देते हैं।
क्योंकि वो अरिहंत बन गए। अब वो उनको कभी भी नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति में जाना नहीं, अब उनको सीधा मोक्ष जाना है। तो वो इसीलिए वो भगवान कैसे हैं, तीर्थंकर कैसे हैं, धर्म में प्रधान और चार गति का नाश कर, चाउरम का मतलब चार, चाउरंत, चतुरंत यानी चार गति का अंत करने वाले। यानी अब उनका वापस जन्म होगा नहीं, इसलिए उनको वापस जन्म लेना नहीं, इसलिए चारों गतियों का अंत हो गया। यानी चारों गतियों के गेट हो क्लोज हो गए, अब उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया। तो धर्म में प्रधान और चार गति का नाश करने वाले, अतएव चक्रवर्तीणम, चक्रवर्ती के समान। धम्मवर का मतलब धर्म में प्रधान, चाउरंत यानी चार गति का अंत, यानी चाउरंत यानी चार गति का नाश करने वाले, चक्रवर्तीणम इसीलिए वो क्या है, चक्रवर्ती के समान है। चक्रवर्ती चारों दिशाओं में चारों दिशा को जीत लेते हैं, दिग्विजय जब करने निकलते हैं, छह खंड के जब छह खंड होते हैं उनको साध लेते हैं, और चारों दिशा में युद्ध करके छह खंड को साधते हैं, तब वो चक्रवर्ती बनते हैं। वैसे भगवान भी क्या अरिहंत कब बनते हैं, अरिहंत बनने के बाद वो क्या करते हैं, चार गति का नाश कर देते हैं, यानी पंचम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वो धर्म में प्रधान है और चार गति का अंत करने वाले, अतः चक्रवर्ती के समान है। दीवोताणम, संसार समुद्र में द्वीप के समान और रक्षक, दीवों का मतलब द्वीप, जैसे द्वीप होता है समुद्र में, आप जैसे जा रहे हैं, वहां छोटा सा अगर आपको टापू मिल जाता है, द्वीप मिल जाता है, तो क्या है, आप उसके आधार से आराम से समुद्र को तैर सकते हैं। देख रहे हैं कितने लोग समुद्र को तैर रहे हैं। तो दीवो ताण, तो संसार समुद्र में द्वीप के समान, और ताणम का मतलब रक्षक है। भगवान क्या है, हमारी रक्षा करते हैं, और संसार समुद्र में द्वीप के समान है, टापू के समान वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्ट करते हैं भगवान, रक्षा करते हैं। तारम का मतलब है रक्षक, रक्षा करते, प्रोटेक्ट करते। दीव का मतलब द्वीप, जो द्वीप होता है, टापू होता है, वो क्या करता है समुद्र में, उसमें अगर हम बैठ गए ओशन में, जो समुद्र है उसमें अगर व्यक्ति को तैरना है, उसके लिए एक टापू अगर मिल जाए, तैरते तैरते थक जाते, कोई टापू मिल जाए, तो वो क्या है, आराम से वो किनारे आ सकता है। भगवान क्या करते हैं, संसार समुद्र में जो भी जीव डूब रहे हैं उनके लिए वो द्वीप के समान और रक्षक हैं, सभी जीवों का वो रक्षा करने वाले हैं। शरण गई पैठा, शरण गति, भगवान कैसे हमारे लिए शरण है और गति प्रतिष्ठा है, गति है और प्रतिष्ठा है। तो भगवान हमारे लिए क्या है, शरण है यानी शरण देने वाले हैं, गति है यानी हमारे लिए वो आधार है, प्रतिष्ठा है। तो शरण, गति और प्रतिष्ठा है भगवान। अपड़ी है वरनाण, अपड़ी है का मतलब अप्रतिहत, अपड़ी है का मतलब अप्रतिहत, अप्रतिहत का मतलब है कि अब उनको जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो अब कभी भी वापस नहीं जाएगा, नीचे पतन नहीं होगा। अपड़ी है, अप्रतिहत, कहीं भी स्खलित ना हो। वर का मतलब श्रेष्ठ, नाण यानी ज्ञान, नाण का मतलब होता है ज्ञान। तो भगवान कैसे हैं, उनके पास कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। तो वो केवल ज्ञान केवल दर्शन ऐसा है, एक बार आने के बाद वो वापस कभी नहीं जाता है, इसलिए शब्द आता है उसके लिए अपड़ी है। अपड़ी है का मतलब अप्रतिहत यानी कभी भी नहीं गिरने वाला, कभी भी वापस नहीं जाने वाला। वर यानी श्रेष्ठ, नान का मतलब है ज्ञान दर्शन के धारक, दर्शन का मतलब दर्शन, धारण का मतलब धारक है। तो नान दर्शन धारण, ज्ञान दर्शन के धारण करने वाले भगवान क्या होते हैं, भगवान के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धारण करते हैं। यट्ट छऊ माणम, छऊ का मतलब छद्म, छद्म का मतलब घाती कर्म का अभी उन्होंने क्या कर दिया, क्षय कर दिया, घाती कर्म से वो रहित हो गए। वियट, वियट का मतलब रहित, छऊ माणम का मतलब छद्म, छद्म का मतलब है घाती कर्मों से वो रहित हो गए। वियट का मतलब है रहित, छऊ माणम का मतलब है घाती कर्मों से रहित, यानी अभी छद्मस्त अब नहीं है, छद्मस्त से रहित हो गया, यानी
केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति होगी। घाती कर्म का क्षय हुआ, उनको क्या मिल गया? केवल ज्ञान मिल गया। व्यट का मतलब रहित, इससे छद्म से रहित, और घाती, छद्म से रहित का मतलब घाती कर्मों से वो रहित है। जीर्णाणम जावयान, राग द्वेष को जीतने वाले। स्वयं तो क्या करते हैं भगवान? राग द्वेष को जीतते हैं, दूसरों को क्या करते हैं? जिताने वाले हैं। वो उपदेश देते हैं, मैं भी राग द्वेष नहीं करता हूँ, आप भी राग द्वेष मत करो, तो आप भी मेरे जैसे वीतराग बन सकते हो। तिन्नाणम तार्याणम, संसार समुद्र में स्वयं तरते हुए। तिन्नाणम का मतलब है तरते हुए। इससे संसार समुद्र में, जो संसार इतना बड़ा समुद्र है, उसमें भगवान क्या है? स्वयं तरते हैं। और दूसरों को क्या करते? तार्याणम, दूसरों को भी तैराने वाले। स्वयं तो संसार समुद्र को तरते हैं, साथ साथ में दूसरों को भी वो तारने वाले हैं। बुद्धाणं मोहयाणम, स्वयं बुद्ध है, और मोहयान, दूसरों को भी बोध देने वाले हैं। स्वयं की आत्मा तो जागृत होगी, बुद्ध यानी जागृत होगी है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी है। और दूसरों को भी क्या करते हैं? बोध देने वाले हैं। आप भी जागो, संसार समुद्र में भटक रहे अनंत काल से, अब निकलो उनसे बाहर, ऐसा भगवान उपदेश देते हैं। मुक्ताणम यानी मुक्त, किससे? कर्मों से भगवान मुक्त हैं। मोए गाणम, और औरों, दूसरे जो लोग हैं उनको भी कर्म से मुक्त कराने वाले हैं। स्वयं तो भगवान कर्मों से मुक्त हैं, और जो दूसरे लोग हैं उन सबको भी वो प्रेरित करते, मोटिवेट करते हैं, आप भी कर्मों से मुक्त बने। सब्बन्नोणम सब्बदर्शिणम, सब्बन्नोणम का मतलब सर्वज्ञ, क्योंकि केवल ज्ञान है उनके पास, इसीलिए वो क्या है? सर्वज्ञ है। यानी सर्वज्ञ का मतलब सबको जानते हैं। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पर्याय हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सभी पर्यायों को, सभी द्रव्य को वो एकदम साक्षात जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हो गए। सर्वदर्शन, सर्वदर्शी हैं, क्योंकि सर्वज्ञान हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया, तो सर्वदर्शी भी मिल गया। जैसे जानते वैसे सभी को वो देखते भी है। सर्वदर्शी का मतलब है सबको देखने वाले हैं। सब यानी सभी, दर्शन ने सर्वदर्शी, सबन्नों का मतलब सर्वज्ञ। शिव मयल मरुआ, अपन संधि विच्छेद यहाँ कर दिया, मतलब शिव मयल था, तो शिव से हमने क्या निकाल दिया? म निकाल दिया, तो अ रह गया। तो शिवम यानी कल्याण। अचल, अचल का मतलब, अयल का मतलब स्थिर, इसको संस्कृत में बोलते अचल, इसका मतलब स्थिर। अरुवम, शिव मयल मरुआ था ना, तो हमने संधि विच्छेद करने से अरु निकल गया। और रू, रू का मतलब रोग होता, अमने नहीं। भगवान कैसे होते हैं? कल्याणकारी होते हैं, और स्थिर होते हैं, उनकी मन वचन शरीर की जो चंचलता होती है वो नहीं होती है। और भगवान क्या होते हैं? रोग रहित होते हैं। तीर्थंकर को रोग नहीं आता है, तीर्थंकर कभी बूढ़े नहीं बनते हैं, वो हमेशा यंग ही रहते हैं। हमारी तो एक, जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे हमारे शरीर में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस, एकदम हमेशा युवा जैसे ही रहते हैं। जैसे देवता युवा रहते वैसे तीर्थंकर भी हमेशा युवा रहते हैं। अनंत, अनंत तीर्थंकर एक नहीं, अनंत हो गए। अक्षयम, अक्षय, अक्षयम का अक्षय, जो तीर्थंकर रहते वो स्थान कैसा है? अक्षय है, कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। अव्वामाहम, अव्यामाद, अव्वामाहम का अव्यामाद, अव्यामाद का मतलब होता है बाधा रहित, पीड़ा रहित। यानी भगवान जो तीर्थंकर होते हैं वो सिद्ध शिला में, जो जहाँ जिसको मोक्ष भी कहते हैं, सिद्ध शिला जो स्थान है वहां विराजते हैं। वो स्थान कैसा है? अक्षय है, यानी उनका कभी क्षय नहीं होगा। अव्यामाद यानी पीड़ा रहित है। पीड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, न रोग है, न शोक है, कुछ नहीं है। हमेशा परमानेंट सुख में वो विराजमान रहते हैं। इसलिए वो स्थान कैसा है? भगवान का अक्षय है, कभी भी उसका क्षय नहीं होगा वैसा स्थान। वो स्थान भी इतना अच्छा है, मन को अच्छा लगने वाला, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। व्यक्ति एकदम हैप्पी रहता है, ना डिप्रेशन ना फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी वहां नहीं होता है। अपूर्ण, अपुनरावत्यम, अपुनरावत्यम का मतलब है डेथ एंड बर्थ से वो रहते हैं। आप देख रहे हैं, बच्चा जन्म लेता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर किशोर बनता है, फिर युवा बनता है, फिर बूढ़ा बनता है, प्रौढ़ बन गया, फिर बूढ़ा बन गया।
एकदम बूढ़ा बन करके फिर मृत्यु की गोद में चला गया। ये हमारी लाइफ होती है, जन्म से मृत्यु तक की। तो भगवान कैसे होते? अपुनरावत्यम, पुनरागमन रहित, पुनर्जन्म रहित। यानी अब जब अरिहंत बन जाती है, तीर्थंकर बन जाते हैं, उसके बाद उनका नया जन्म नहीं होता है, वो सिद्ध होते हैं। इसीलिए उनको सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि सारे काम, जितने भी काम करने थे वो सब सिद्ध हो गए। इसलिए उनको कहते हैं अब भगवान सिद्ध हो गए, उनके कोई काम बाकी नहीं रहे। अब उनका वापस इस धरा पे जन्म भी नहीं होगा। वैदिक मान्यता है कि जब जब धरा विकल होती, मुसीबतों का समय आता, तब कोई न कोई महापुरुष धरा पर उतर आता। जब जब मुसीबतों का समय आता है, तब कोई न कोई महापुरुष इस संसार में अवतरित होता है। तो वो वापस मोक्ष से आ जाते हैं। लेकिन अपनी मान्यता है, एक बार मोक्ष हो गया, उनका पुनः जन्म नहीं होता है। सिद्धि गई नाम ध्येय ठाणं संपत्ताणं ठाण संपत्ताणं भी बोल सकते हैं, और ठाणं संपाव्यू, अभी सिद्ध नहीं हुए लेकिन उनकी इच्छा करने वाले हैं। तो सिद्धि गई का मतलब सिद्धि गति, नाम ध्येय नामक, ठाण मने स्थान को, सिद्धि गति नाम को, ठाण मने स्थान को, संपत्ताणम प्राप्त हुए, तो सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान क्या है? सिद्धि गति स्थान को प्राप्त हो गए। लेकिन जो अरिहंत है वो भी वर्तमान में वो संसार में है, केवल ज्ञानी है, अभी तक उनका मोक्ष नहीं हुआ है। इसलिए वो क्या है, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? सिद्धि के नाम ध्यंग ठाणं संपाव्यो कामाणं, यानी प्राप्त करने वाले, अर्थात करेंगे। अभी वो प्राप्त नहीं किया लेकिन प्राप्त करने वाले हैं, या प्राप्त करने के वो भी इच्छुक हैं। नमो जिणाणम जीय भयाणम, नमस्कार हो जिन भगवान को, नमो यानी नमस्कार हो, जिणाणम यानी जिन भगवान को। वो कैसे हैं? जीय भयाणम, भयों को जीतने वाले हैं। 7 प्रकार के जो भय हैं, इहलोक भय, परलोक भय, कभी इस लोक का भय लगता है, कभी परलोक का भय होता है। अभी परलोक में मैं जाऊंगी, मेरी क्या स्थिति बनेगी, मुझे कौन सी गति मिलेगी, ऐसी चिंता होती रहती है। तो भय, जितने भी भय, उन सबको वो क्या है? जीत, जिए मतलब जीतने वाले हैं, भयानन भय को, जिए का मतलब जीतने वाले हैं। तो नमो जियाणम जिये भयाणम, नमस्कार हो जिन भगवान को, वो कैसे हैं? भयों को जीतने वाले हैं। इस प्रकार हमारे नमोत्थान की जो पार्टी थी, उसका हमने उच्चारण किया, मीनिंग समझा। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। टाइम भी हो रहा है आज। तो आज जो ये पार्टी जो अभी हमने की है, आप कल याद करके आएंगे और सुनाएंगे। ओके, मंगल पाठ में सुनाती हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली परतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा, केवली परतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली परतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हम्म। वंदामि नमन स्वामी, कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी है, हम्म। कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमस्वामी शमणी जी, कृतज्ञ श्री, हम आपके आभारी है।